रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सलाम पेश करने जा रहा है। नियत में इखलास बहुत अहम है। जब कोई शख्स मदीना मुनव्वरा पहुंचता है तो उसके दिल में अदब, आजिज़ी और शुक्र का जज्बा होना चाहिए कि अल्लाह ने उसे अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में आने की तौफीक दी। रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देते वक्त दिल में ये एहसास होना चाहिए कि हम अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हैं। इसलिए दिल को मुकम्मल दुनियावी ख़यालात से पाक रखना चाहिए और मुकम्मल तवज्जो और अदब के साथ दुरूद व सलाम पढ़ना चाहिए। 2. मस्जिद नबवी में दाखिल होने का अदब। जब कोई मुसलमान मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में दाखिल होता है तो पहले दायां पांव रखकर मस्जिद में दाखिल होना चाहिए और ये दुआ पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा फ़्तहली अब्वाबा रहमतिका। तर्जुमा, ए अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। मस्जिद में दाखिल होने के बाद अगर मुमकिन हो तो 2 रकात तहियतुल मस्जिद अदा की जाती है। अगर जगह मिल जाए तो रियाजुल जन्नत में नमाज पढ़ना बहुत बड़ी सआदत है, क्योंकि ये जन्नत के बागों में से एक बाग करार दिया गया है। 3. रोज़ा रसूल की तरफ जाना। नमाज अदा करने के बाद आहिस्तगी, वक़ार और अदब के साथ रोज़ा रसूल की तरफ बढ़ना चाहिए। वहाँ शोर-ओ-गुल या धक्कम-पेल नहीं करनी चाहिए। इस जगह इंतहाई अदब और खामोशी इख्तियार करना ज़रूरी है। जब आप रोज़ा मुबारक के सामने पहुँचें तो क़िबला की तरफ पुश्त और रोज़ा रसूल की तरफ चेहरा रखें। इस वक्त दिल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और मोहब्बत का एहसास होना चाहिए। 4. रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश करना। रोज़ा रसूल के सामने खड़े होकर सबसे पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश किया जाता है। सलाम के अल्फाज ये हो सकते हैं: अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या सय्यिदुल मुरसलीन। तर्जुमा, ए अल्लाह के रसूल आप पर सलाम हो, ए अल्लाह के नबी आप पर सलाम हो, ए अल्लाह के महबूब आप पर सलाम हो, ए तमाम रसूलों के सरदार आप पर सलाम हो। इसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। मिसाल के तौर पर दुरूद इब्राहीमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुन मजीद। ये दुरूद नमाज में भी पढ़ा जाता है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहतरीन दुरूदों में शुमार होता है। 5. हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा पर सलाम। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश करने के बाद थोड़ा सा दाईं जानिब बढ़ के 2 अजीम सहाबाए कराम को सलाम किया जाता है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, इन पर इस तरह सलाम किया जाता है: अस्सलामु अलैका या अबा बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्का व जज़ाका अन उम्मत मुहम्मदिन खैरन। तर्जुमा, ए अबू बकर सिद्दीक़ आप पर सलाम हो, अल्लाह आपसे राज़ी हो और उम्मत मुहम्मदिया की तरफ से आपको बेहतरीन जज़ा दे। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, फिर इसके बाद इन पर सलाम किया जाता है: अस्सलामु अलैका या उमर अल फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्का व जज़ाका अन उम्मत मुहम्मदिन खैरन। तर्जुमा, ए उमर फ़ारूक आप पर सलाम हो, अल्लाह आपसे राज़ी हो और उम्मत मुहम्मदिया की तरफ से आपको बेहतरीन जज़ा दे। 6. दुआ करना। सलाम पेश करने के बाद इंसान अल्लाह ताला से दुआ कर सकता है। दुआ में अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए मग़फ़िरत और भलाई मांगनी चाहिए। ये बात याद रखनी चाहिए कि दुआ अल्लाह से ही मांगी जाती है, क्योंकि दुआ का असल मुस्तहिक़ अल्लाह ताला है। रोज़ा रसूल के पास खड़े होकर भी दुआ अल्लाह से ही मांगनी चाहिए। 7. अदब और एहतियात। रोज़ा रसूल के पास चंद आदाब का ख़ास ख्याल रखते